स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। एसी फंडामेंटल हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि किस तरह से हमारा एसी फंडामेंटल में जो एसी एनालिसिस का ग्राफ किस तरह से बनता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर। तो जो लोग हमारे पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो तुरंत जा कर के देखें, उसके बाद ही इस दूसरे लेक्चर को वॉच करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के चलते हैं आगे, और कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं एसी फंडामेंटल का लीडिंग और लैगिंग कॉन्सेप्ट को, और उनके इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला जो इक्वेशन है E इज इक्वस टू ई एम साइन ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन जो है I इज इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ई का ग्राफ होता है, इसमें अगर कोई भी एंगल मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो हमारा 0 डिग्री से ही स्टार्ट होगा, यानी कि इसमें कोई नहीं है तो 0 डिग्री रेफरेंस से ही हमारा वर्क करेगा। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों को नहीं देखे हैं वो लोग जा करके पिछले लेक्चर को ज़रूर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर करंट और वोल्टेज है, तो E इज इक्वस टू ई एम साइन ओमेगा टी, ई एम साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा कैसे ग्राफ, इसका ई का ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। और हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे कि I इज इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री है। तो माइनस 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री हमारा क्या कर रहा है, करंट पीछे चल रहा है। तो उसका ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री 90 डिग्री हमारा कहाँ बनता है, 90 डिग्री हमारा यहाँ पर बनेगा। तो जो 30 डिग्री होगा वो यहाँ कहीं आएगा करंट में। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा 30 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो 30 डिग्री लैग करके बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें जैसे लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं समझ में आता है तो मैं बता दूं कि लीडिंग का मतलब कि आगे, यानी कि जैसे वोल्टेज और करंट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वोल्टेज हमारा है, करंट हमारा कितना, जैसे मान लेते हैं कि 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से करंट हमारा 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो उसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। लीड का मतलब 90 डिग्री, ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा, इसको हम ई से डिनोट करेंगे, और करंट हमारा ये आई। उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा जो फेजर डायग्राम जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा। पहले हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज हमारा क्या है, 0 डिग्री रेफरेंस पे है, तो इसका हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा 0 डिग्री रेफरेंस पे, वोल्टेज में कोई एंगल नहीं है, तो ये हमारा वोल्टेज ये हमारा यहाँ पर होगा। ठीक, और करंट हमारा क्या कर रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है, माइनस 30 डिग्री, यानी कि करंट पीछे चल रहा है। तो 30 डिग्री लैग का मतलब कि हमारा कुछ इस तरह से ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए पीछे चलेगा करंट। ठीक, तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बना और ये करंट आई, तो ये लैगिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। लीड करता 30 डिग्री तो वो यही ग्राफ हमारा ऊपर से ऐसे जाता और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता, जब यहाँ पर +30 होता। तो होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस लेक्चर को, ताकि सब लोग काफ़ी आसानी से समझ सकें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। हम यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं और डिस्कस करते हैं। जहाँ भी आपको कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ओके, आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जानते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो वैल्यू होता है किसी भी समय में करंट या वोल्टेज का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। जैसे मान लेते हैं कि 30 डिग्री पे हमारा जो करंट की वैल्यू होगा, 30 डिग्री पे जो वोल्टेज का वैल्यू होगा, वही हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू या इंस्टेंटेनियस करंट होगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू या फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट हम लोग बोल सकते हैं। स्टूडेंट ये देखिए, वैल्यू ऑफ एसी करंट एट एनी टाइम और एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज।
यानी कहने का मतलब कि एसी करंट का किसी भी समय में किसी भी इंस्टेंट में जो हमारा वोल्टेज या करंट की वैल्यू होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक जैसे यहाँ पर देखिए v इज इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, v इज इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी इक्वस टू वी मैक्स, या वी एम का मतलब वी मैक्स ही होगा, वी मैक्स साइन 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ रख दिया है, और टी इसकी यूनिट जो होगी वो हमारी क्या होगी, वोल्ट होगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, तो हम लोग टाइम पीरियड को देखते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट होल साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम हमारा लगता है, जैसे एसी साइकिल है तो उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक साइकिल का मतलब ये कंप्लीट साइकिल, इसका यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। यानी कंप्लीट साइकिल को ही हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। जो भी समय लगेगा साइकिल को कंप्लीट करने में वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। आइए हम लोग इसको देख स्टूडेंट्स, तो हम लोग टाइम पीरियड को देखते हैं कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ होल साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। यानी कि एक पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी समय लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। ओके, और इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, टी से। टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। टी बराबर क्या होता है, 1/f। एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, इसका यूनिट जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंड या फिर हर्ट्ज इनवर्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, जस्ट इसका रिवर्स ही होता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, द नंबर ऑफ एसी साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी एसी साइकिल जितना टर्न कंप्लीट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट जितने सेकेंड में, मतलब कि 1 सेकेंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या होता है, 1/t। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है या फिर सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, हर्ट्ज की जगह पर सेकेंड इनवर्स ही दे देगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और छोड़ करके चले आएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बोला कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और f बराबर हम इसको अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं NP/120। आगे हम लोग पढ़ेंगे NS इक्वल्स टू 120 F/T होता है, तो वही है हमारा NS। ठीक, ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल टर्न अपॉन टाइम टेकन। यानी कि जितने टाइम में एक कंप्लीट साइकिल, यानी जितना एंगल कंप्लीट करता है वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t, यानी 2 पाई, पाई का मान हमारा क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इनको दो नाम से जानते हैं, ठीक है, या वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट जो होगी वो हमारी क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड में होगी। ठीक है, यूनिट खासकर हम लोग ध्यान रखेंगे, अधिकतर लोग यूनिट में ही गलती करते हैं। ठीक, तो इनको हम लोग ध्यान रखेंगे और अच्छे से आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिएगा। अब देखिए, अगर अगर n इन आरपीएम में होगा, अगर n की वैल्यू अगर आरपीएम में होगी, n हमारा स्पीड होता है, इफ़ n इज़ इन आरपीएम देन ओमेगा जो होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 πn/60 रेडियन पर सेकेंड। और वहीं अगर n हमारा किस में होगा, आरपीएस में होगा, तो हमारा जो ओमेगा होगा वो 2 πs, ठीक, रेडियन पर सेकेंड में होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, पीक या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, या तो एम्पलीट्यूड के नाम से जानेंगे, या तो क्रेस्ट के नाम से जानेंगे, या पीक के नाम से जानेंगे, या मैक्सिमम वैल्यू। तीनों नाम हमारे एक ही हैं, तो इनको हम समझते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। वोल्टेज या करंट का वो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वीएम से या फिर आईएम से।
तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग होप एंजॉय किए होंगे। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप लोग बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें पता लग सके कि हाँ आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है। ओके, तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एसी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, किस तरह से हम लोग ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से हम लोग फेज डिफरेंस को निकालेंगे। तो इन लोगों को हम लोग डीपली समझने वाले हैं अगले लेक्चर में ट्रिक के साथ, जो कि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को करेंगे। लीडिंग और लैगिंग का भी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग काफ़ी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ऐसे ही इंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा आप लोगों को लेक्चर लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।